नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास है वह है बिहार पुलिस के नोटिफिकेशन को लेकर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस में एक वैकेंसी चल रही है सब इंस्पेक्टर की, उसके एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, उसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर और प्री मेंस के सिलेबस को लेकर हम बात करने वाले हैं और किस तरीके से हम तैयारी करें जिससे कि हमें फाइनल सिलेक्शन हो जाए। आज सभी बातों पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे जिससे कि उनको प्रत्येक नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम बात कर रहे हैं बीपीएससी। ठीक है, हम बात करने वाले हैं किसकी, बीपीएससी के द्वारा निकलती है और बिहार पुलिस 2023 के ऊपर बात कर रहे हैं। पद का अगर नाम करें, नाम बताएं पद का नाम, तो पद का नाम है सब इंस्पेक्टर या इसे हम कह सकते हैं दरोगा। क्या कह सकते हैं, दरोगा बोल सकते हैं। सब इंस्पेक्टर को ऐसा ही बोल देते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो ये क्या होता है, दरोगा। पदों की अगर संख्या की यहाँ बात करें तो इस बार पदों की संख्या कम है क्योंकि बहुत कम पद है, ये 1275 पद केवल हैं। अब इसका एक मतलब ये है कि कम क्यों है, एक अकेले राज्य के लिए तो ये कम नहीं है। अगर हम बिहार की बात करें तो ये कम नहीं है, परंतु इसमें अदर स्टेट भी बहुत बड़ी संख्या में फॉर्म अप्लाई करते हैं। जैसे कि बिहार में सबसे ज़्यादा मतलब फॉर्म जो अप्लाई किए जाते हैं अदर स्टेट में, तो यूपी से सबसे ज़्यादा किए जाते हैं क्योंकि यूपी में जो बिहार से लगा पूरा क्षेत्र है वह सब अप्लाई करते हैं। इसके अकॉर्डिंग यहाँ सीटों की संख्या थोड़ा कम है, तो आपका कट ऑफ जो है वह ज़्यादा जाने की संभावना है। फिलहाल में जनरल की कट ऑफ ज़्यादा जाती है क्योंकि जितने भी अदर स्टेट से कैंडिडेट अप्लाई करते हैं वो किसी भी कास्ट या किसी भी कैटेगरीज में आते हों अपने राज्य में, परंतु बिहार राज्य में वह जनरल में ही काउंट किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं, जनरल में काउंट किए जाते हैं। वह बिहार राज्य में जाकर कोई भी आरक्षण नहीं ले सकता, कोई भी आरक्षण नहीं ले सकता वहाँ पर। अब यहाँ सीमा की बात करें, आयु सीमा की, तो यहाँ आयु सीमा देखिए ये अच्छा है बिहार में कि यूपी में अगर देखें हम दरोगा से तो वहाँ 21 वर्ष से 28 वर्ष एज है, जबकि बिहार में देखिए कि 20 वर्ष से 37 वर्ष तक एज है। यानी कि काफ़ी चांसेस मिल जाते हैं वहाँ पर व्यक्तियों को अपनी भर्ती देखने के लिए। ठीक है, 20 से 37 वर्ष यहाँ पर क्या है, एज है। यानी कि आपकी मिनिमम जो होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है आपकी 37। अगर यहाँ महिलाओं की बात करें यानी कि फीमेल की बात करें तो यहाँ 20 से 40 वर्ष तक की उम्र की महिलाएं अप्लाई कर सकती हैं। यानी कि 20 वर्ष पूरे मिलते हैं आपको इस वैकेंसी पर लगातार ट्राई करने के लिए, जिससे कि आपका अगर आप पहनती हैं तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी हो सकता है। ठीक है, अगर हम ग्रेजुएशन मांगें तो कोई यूनिक ग्रेजुएशन नहीं है, स्नातक केवल ग्रेजुएशन होती है। आवेदन आरंभ जो हुए हैं वो 5 अक्टूबर से हुए हैं और 5 नवंबर आपकी ये लास्ट डेट है। इसी वजह से बताया जा रहा है कि आज 24 अक्टूबर है और अभी आपके पास चांस है कि आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पैटर्न समझ में आता है, आपको लगता है कि सिलेक्शन हो सकता है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यही एक पर्पस रहा है क्लास बनाने का। ठीक है, बात करते हैं हाइट में, तो मेल यहाँ लिखेंगे, फीमेल यहाँ लिखेंगे। तो जनरल और ओबीसी हाइट होती है 165 सेंटीमीटर। अदर जो भी होंगे SC ST EW है जो भी होंगे यहाँ पर वो 160। यहाँ पर महिलाओं की दोनों में कितनी होती है, 155 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर। महिलाओं में चेस्ट वाला इशू जो होता नहीं होता है यहाँ कि हम वहाँ नहीं मांगते योग्यता, जबकि यहाँ पर क्या है पुरुष के लिए 81 से 86 यानी कि नॉर्मल 81 और फ्लैप जो है वो कितना होना चाहिए 86। यहाँ पर भी क्या होता है 79 अदर के लिए है और 84 जो है वो फ्लैप के साथ है। रनिंग की बात करें ये चीज़ बहुत टफ है, यानी कि बिहार में अगर फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में बहुत टफ है बिहार पुलिस में। जैसे कि 1.6 यानी कि ये 1.6 लिखा हुआ होता है, जबकि इसे हम कह सकते हैं 1610 मीटर। 1 मील बोल देते हैं इसको। 1610 मीटर रनिंग जो करनी है वो 6.5 मिनट में करनी है, यानी कि 6.5 मिनट में करनी है। वहाँ पर ही 1 किलोमीटर रनिंग जो महिलाओं को करनी है वो 6 मिनट में करनी है। हाई जंप की अगर हम बात करें तो 4 फीट हाई जंप है पुरुषों के लिए, वहाँ पर ही महिलाओं के लिए 3 फीट है ये। ठीक है, लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ही पुरुषों के लिए लॉन्ग जंप 12 फीट है,
जबकि महिलाओं के लिए ये 9 फीट है। तो ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। गोला फेंक होता है इसमें, ये कहीं अब नहीं चलता बहुत सारे राज्यों में, परंतु बिहार में अभी भी वही पैटर्न है जो कभी प्रारंभ में यूपी में भी हुआ करता था। तो 16 पाउंड का होता है और भैया ये आपका 16 फीट फेंका जाता है। यहाँ पर 12 पाउंड का होता है महिलाओं के लिए और ये आपका 10 फीट फेंकना होता है। ठीक है, अब बात आती है एग्ज़ाम की। तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। देखिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, प्री और मेंस। जबकि देखो यूपी में आप दरोगा बनोगे, यूपी में दरोगा बनना बहुत आसान है। एक ही पेपर होना है, फिजिकल भी कोई टफ नहीं है, पर पेपर ही एक दे होना है। दरोगा पुलिस में अगर बनना है तो वहाँ पर यूपी में सबसे ज़्यादा है, बट एक ही इशू है, यूपी में वैकेंसी बहुत सी लेट निकलती हैं। जब से दरोगा की वैकेंसी बिहार में निकली हैं 3 हो चुकी हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस में एक ही दरोगा की वैकेंसी पूरी हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंतर है। फिर यह है कि प्री मेंस, उत्तर प्रदेश पुलिस में प्री मेंस होते नहीं, केवल एक ही होता है, हमारे यहाँ पर 2 होते हैं। पैटर्न दोनों का चेंज है। देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 100 है और यहाँ पर 200 अंक मिलते हैं। अवधि जो है वो 2 घंटे है, बहुत टाइम होता है 2 घंटे। निगेटिव मार्किंग यहाँ पर जो होती है वो सभी से अच्छी नेगेटिव होती है यहाँ 1/5, यानी कि अगर 5 आपने गलत करे तो एक आपका सही वाला भी क्या है वो गलत हो जाएगा। जैसे हम अंक के बात में कहें तो 0.2 अंक ऋणात्मक पहुँच जाएंगे। इसमें जो पैटर्न आता है वो सामान्य ज्ञान का और करंट अफेयर का आता है, यानी कि करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान का इसमें आता है। अगर हम बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन जो हैं, 10 प्रश्न जो हैं वो मैथ के भी दे देता है। 10 प्रश्न जो है वो किसके देता है, मैथ में भी 10 प्रश्न वो आपके दे देता है। तो मैथ में भी 10 प्रश्न वो आपको देता है इसमें। तो क्या आपका आता है सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, 10 प्रश्न जो है मैथ के भी आते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर 10 प्रश्न को थोड़ा याद करना, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। मेंस में अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक के होते हैं, 2 घंटे का टाइम होता है, निगेटिव यही होता है और यहाँ पर 1/5 निगेटिव, मगर यहाँ सामान्य ज्ञान और गणित होता है। यहाँ सामान्य ज्ञान और गणित इसका पैटर्न होता है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको लगता है कि ये पैटर्न बिल्कुल ठीक है, आपका सिलेबस का लेकर प्री और मेंस दोनों का लेकर, आप फिजिकल आप कर सकते हो, आपकी हाइट और चेस्ट आप उस योग्य हो, ठीक है, आप इस एज के अंदर आते हो और आपको लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अभी 24 अक्टूबर है। अभी ऐसा मान के चलिए इसके भी अभी 7 दिन हैं और 5 ये, यानी कि आपके पास 12 दिन अभी भी हैं। 12 दिन आपके अभी पास हैं। आप चाहो तो आप नोटिफिकेशन को पढ़ के अच्छे से, ठीक है, और पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करके पेपर, पुराने जितने पेपर हुए हैं एग्ज़ाम के बिहार दरोगा के, उन सब पेपरों को डाउनलोड करने के बाद उनको देखो क्या आप कर सकते हो नहीं। क्योंकि आप जिस फॉर्म में भी अप्लाई कर रहे हो पहले उसके पिछले एग्ज़ाम पेपर देख लिया करो कि आप उस सिलेबस के योग्य हो या नहीं, आप उसकी तैयारी कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अगर लगता है आपको भी कर सकते हो तो आप वहाँ ट्राई करो। आज फोकस जो रहा था वो रहा था हमारा एग्ज़ाम पैटर्न को बताना, प्लस इसकी जो आपकी रिक्वायर है उस चीज़ को लेकर। तो दोस्तों बढ़िया मौका है, अगर चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सपना दरोगा बनने का है तो ये सपना आपका पूरा हो सकता है। कोई अगर उत्तर प्रदेश में अगर दरोगा बनने के सपने से चूक सकता है तो वो बिहार में जाकर दरोगा बन सकता है, क्योंकि उसमें एज ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर 9 साल एज जो है वो ज़्यादा है यूपी के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो यही जानकारी थी। अगर आपको जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप जाकर आप अप्लाई करिए आवेदन को और वहाँ पर फिर तैयारी में लग जाइए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी कोई जानकारी के लिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।